सर्जिकल मैनेजमेंट का सवाल है, लेप्रोस्कोपी से काम चल जाता है। लेप्रोटमी हम तभी करते हैं जब कोई एंडोस्कोपिकली पॉसिबल नहीं है या एंडोस्कोपी अवेलेबल ही नहीं है। द ऑपरेशन ऑफ चॉइस इज रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड द ईपी विद इन, मतलब आप जिस जगह है फेलोपियन ट्यूब को उसको काट के निकाल दीजिए। लेकिन अगर ऐसा है पेशेंट की एक फेलोपियन ट्यूब में है और मैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरी उसकी फेलोपियन ट्यूब है ही नहीं, तो फिर आप इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फेलोपियन ट्यूब नहीं काटोगे, क्योंकि अगर इसने आपने फेलोपियन ट्यूब काट दी तो फिर तो वो आगे कंसीव कर ही नहीं सकती। तो ऐसे में हम सेल्पेंजोटोमी करते हैं, यानी कि फेलोपियन ट्यूब को खोलते हैं और उसी के थ्रू सक कर लेते हैं उसको। इट इज़ सेल्पेंजोटोमी इज रिकमेंडेड ओनली इफ कॉन्टिनेंटल ट्यूब इज एब्सेंट और विजिबली डैमेज। ठीक है जी, जिससे आगे प्रेगनेंसी आप कर सको। जहाँ तक एंटी डी का है, एंटी डी हम सब जगह देते हैं, चाहे वो मिस कैरिज हो। ये कहते हैं कि एंटी डी मे नॉट बी रिक्वायर्ड आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मिसकैरेज, लेकिन आप दे दो, प्रोफाइलेक्सिस आप दे दो, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो देनी देनी है। कैन अकर आफ्टर अर्ली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, देर आर सम सब्सटेंसेस वेयर वुमेन्स आर रेसिस्टेंट नेगेटिव रिक्वायर एंटी डी प्रोफाइलेक्सिस। All rhesus negative women who have a surgical procedure to manage an EP or miscarriage should be offered anti-D immunoglobulin at a dose of इतना as soon as possible and within 72 hours of the surgery. अब ये जो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं अर्ली प्रेगनेंसी, एक तो है हाइपर एमेसिस ग्रेविडर्म, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। ये कब होता है? जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो या कोई गेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज़ हो। इसको हाइड्रेटिफॉर्म मोल बोलते हैं। इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे बाद में। तो हाइपरेसिस ग्रेविडर्म में एक्सेस नोजिया वॉमिटिंग होगा और अकम्पनीड बाय डिहाइड्रेशन भी हो सकता है बाद में। तो ऐसे पेशेंट को फ्लूइड्स दो, मल्टीविटामिन दो और एंटीएमेटिक दो।